नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यूकेपीएससी अपर निजी सचिव जिसका एग्जाम 30 जनवरी 2022 को हुआ था, उसके एग्जाम पेपर को हम डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और ये पेपर आपके आने वाले एग्जाम यूकेपीएससी अपर पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आपके जीके के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है और आपका उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन है। तो सभी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो पीसफुल आउटर स्पेस के लिए भारत ने एमओयू साइन किया है भूटान के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग में इसमें जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के हैं। इसके बाद आपके अन्य क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीके के भी हैं और पॉलिटी हिस्ट्री, सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है इसरो से। ठीक है, ये एक डेटा पोर्टल है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जो चंद्रयान 2 था, जो 2019 में लॉन्च हुआ था, उसके डेटा के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है? तो बेंगलुरु में पावर सप्लाई के सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर कौन प्रदान करेगा? एडीबी करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है मानिला में। ठीक है, तो एडीबी ये प्रदान करेगा। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस निम्नलिखित में से किस स्थिति को नियुक्त किया गया? तो बिपिन रावत को पहला सीडीएस बनाया गया था देश का। कब बनाया गया था? 31 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इनसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, भारत के 27वें सेना अध्यक्ष भी बने थे। कब बने थे? 2016 में। ठीक है, 2016 में 27वें सेना अध्यक्ष बने थे, आर्मी की चीफ बने थे। और पहले सीडीएस बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 31 दिसंबर 2019 को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस मिलकर जो है सौर ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने इंडिया ब्रांड को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट है इंडिया biz.gov.in, ये वेबसाइट है और ये ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए लॉन्च की गई है। इकोनॉमिक्स डिप्लोमेसी वेबसाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव वैज्ञानिकी का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जन्म जयंती पर किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, ग्रेट मैथमेटिशियन भारत के, जिनकी जयंती मनाई जाती है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से किस शहर में हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा गया? किस हवाई अड्डे का नाम ये चेंज किया गया है? तो ये किया गया है, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे वैसे सिंपली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान पर, जापान के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही वासुकी नाम की ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से। ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ये संबंधित है, ये जुड़ी है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया? तो ये लिया है बहरीन के साथ। ठीक है, ये एमओयू 2018 में साइन हुआ था बहरीन के साथ, और इसकी जो पहली बैठक हुई है ये हाल ही में हुई है 2021 में। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये आपको पेपर बाइलिंगुअल मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैं इस हिंदी वाले पार्ट को इसमें डिस्कस कर रहा हूँ और आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं की शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है एचपी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, एचपी के साथ जो है साझेदारी की है।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने छात्र छात्राओं की शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए। भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। एलिमेंट एटली, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है और बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिक्खों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिक्खों के अंतिम और 10वें गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी गुलबदन बानो बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये हुई थी बोध गया में, गया बिहार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई सोमदेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति को कठोरता से लागू किया? तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है यूके ट्रिपल एससी में भी, यूके पीएससी में भी, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पेपर को देख लीजिएगा। अगर आप यूके ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके यूके पीएससी में भी काम आएंगे। और अगर आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूके ट्रिपल एससी के भी पेपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको वहां से भी मिलेंगे। ठीक है, और अदर स्टेट के भी पीसीएस एग्जाम के पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नीति अपनाई थी। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, बाजार नियंत्रण, स्थायी सैन्य व्यवस्था इसी ने लागू की थी। तो आगे बढ़ते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो ये किया था अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1602 में गुजरात विजय के बाद जो है फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, 2021 में भारत में राज्यों की संख्या, काफी इजी क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में है 28 राज्य। ठीक है, पहले थे 29, जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, तो अब है 28 राज्य। और कितने यूनियन टेरिटरी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के एक पठार से संबंधित नहीं है? तो बुंदेलखंड है, दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट है, मेवाड़ का है, लेकिन यहाँ मारवाड़ का दिया गया है। ये देख लीजिएगा, इसको ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। एक बार क्वेश्चन को, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हीराकुंड बांध महानदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी पर है। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये जो है इसमें गलत सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। इस हिसाब से यहाँ पर जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं गलत दिए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो है हमारा राजस्थान है, मतलब कि वो सबसे लास्ट में आएगा। इस हिसाब से ये जो है ऑप्शन सही होना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, इसके बाद उत्तर प्रदेश दिया गया है, गुजरात दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, अगर बढ़ता हुआ क्रम देखा जाए तो ये स्टेट यहाँ पर दिए गए, सबसे छोटा जो है गुजरात है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका आएगा एमपी, उसके बाद आपका आएगा राजस्थान। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम देखा जाए तो बढ़ता हुआ में सबसे पहले राजस्थान आएगा, उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर गुजरात आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा गलत दिए गए हैं आरोही क्रम के हिसाब से। अवरोही क्रम अगर पूछा जाए तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। महाराष्ट्र अगर यहाँ पर होता तो महाराष्ट्र आता है तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा कौन सी है? तो ड्यूरेंट सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे, अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सब यहाँ पर दी गई है, डार्लिंग ये रिवर है, नील मिस्र रिवर है, ठीक है, ओहायो ये भी रिवर है, और ठीक है, तो वी हो जापान, ये इसमें गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर जो दिया है ये है जनजाति, जुआंग जनजाति देखिए उड़ीसा, ये सही है। ठीक है, और कुक्की देखिए ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में भी, असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी, तो ये भी लगभग सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रासिया राजस्थान, ये भी सही है। राजी जो है ये गुजरात, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, निम्न युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अलकनंदा चमोली सही है, ऋषिकेश गंगा ये भी सही है, सतपुली नयार ये भी सही है, पिथौरागढ़ नंदाकनी ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर की है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वायु का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो देखिए खमसिन है, लू है, ब्रिजार्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये जो है एक वायु का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 9 वर्ष की होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। और 9 वर्ष की नियुक्ति, 9 वर्ष का इनका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक का होता है। मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट है, और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 9 में 3 बार जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा है। और किस अनुच्छेद में है ये है 352 में। नेक्स्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब देखिए जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, एक दो नहीं 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो है लीगल हिस्ट्री और लीगल ग्लोसरी के क्वेश्चन है। ये एग्जाम जो है अपर निजी सचिव का महाधिवक्ता कार्यालय में होता है। तो हाईकोर्ट के जो एग्जाम होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई हाईकोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा यहाँ पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है, तो ये थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1919 में इसकी स्थापना होती है। फिर से यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आगे हैं लीगल ग्लोसरी और लीगल हिस्ट्री से, जो कि कानूनी शब्दावली है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 44 से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो 5 जो है परमानेंट मेंबर है, और इसमें जो है आपका फ्रांस जो है परमानेंट मेंबर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाल श्रम अधिनियम अधिनियमित किया गया, तो बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम कब आता है? ये आता है 1986 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश कहलाता है, तो अतिचार कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये भी लीगल हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता कौन है? तो यह है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसी ने जो है ड्राफ्ट तैयार किया था इसका। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन किसके हाथों में निहित था? तो ये गवर्नर और 24 जो डायरेक्टर थे उनके हाथों में था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1639 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित किया गया? तो 1833 के चार्टर के तहत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये थोड़ा ऑप्शन आप इसमें देख लीजिएगा, क्लोज आंसर मैं इसमें कहूंगा, ऑप्शन नंबर बी 1612 में। नेक्स्ट है, मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? ये भी लीगल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, तो 1726 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर उत्तराखंड जीके क्वेश्चन है, और उत्तराखंड जीके काफी इजी आई थी इसमें। पहला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो बाड़ाहाट, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चांदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं था? तो देखिए ट्रेल था, लुसिंगटन था, बैटन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये नहीं था, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित भूमि का नाम दिया गया है। तो असिंचित जो भूमि है उसको कहा जाता है उपराऊ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक थे देवीदत्त पंत, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, और 2001 में इसको आईआईटी का दर्जा दिया जाता है। मसूरी गोलीकांड हुआ था, तो 2
सितंबर 1994 में हुआ था मसूरी गोलीकांड और 1 सितंबर को हुआ था खटीमा गोलीकांड। नेक्स्ट है 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो ये है भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल, ये देवी धुरा चंपावत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड इन्वेस्टर सम्मेलन 2018 देहरादून में कब हुआ था? तो ये यूके ट्रिपल में भी आया था क्वेश्चन और यहाँ भी आया है, ठीक है। तो 7-8 अक्टूबर 2018 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया? तो ये भी यूके ट्रिपल में आ चुका है पहले, ठीक है, और यूके पीएससी में भी आया है। तो इसका गठन होता है 2017 में और एक ही ऑप्शन है 2017 वाला, 17 सितंबर 2017 को। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन इसको आप परीक्षा वाणी में देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा 38.39%, ठीक है। तो ये क्लोज आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। नैनीताल की खोज किसने की? नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो यह है उत्तरकाशी जनपद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन करने हेतु निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। डीपीएसपी में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों का समाधान पर निर्णय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद में हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु होती है अधिकतम वो कितनी होती है? 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है यदि पंचायत भंग की जाती है तो उसके चुनाव किए जाने आवश्यक है डैश, ये किए जाने आवश्यक है 6 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो टोटल कितने हैं? 84 स्थान आरक्षित हैं और इसमें अगर हम 47 प्लस कर दें तो ये हो जाता है 131, ठीक है। ये टोटल आरक्षित है एससी एसटी के लिए। एससी के लिए कितनी है? 84 और एसटी के लिए है 47। अगला है संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर स्थायी और अस्थायी पूछा नहीं है तो सचिदानंद सिन्हा जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए पंचायतों का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और पंचायत चुनाव कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो जो है पंचायत चुनाव कराता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय में आविष्कृत है? तो कौन सा इन्वेंट किया गया था विश्वविद्यालय में? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसलेटर है? तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आरडीबीएमएस का उदाहरण है तो ये है ऑरेकल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? जैसे माउस, कीबोर्ड, आपका सीपीयू आ गया, तो इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है? तो ये है प्रिंटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सामान्य प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं की जाती? तो मुख्य मेमोरी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो सी प्लस प्लस, जावा, ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं है तो वायरस की सुरक्षा जो है सही जवाब है। नेक्स्ट है डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में निम्नलिखित में से किस से प्रयोग किया जाता है? तो इसे ये किया जाता है एसक्यूएल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर से एक पेरिफेरल डिवाइस से क्वेश्चन है तो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है पूछा इसमें से, सीपीयू है, माउस है, प्रिंटर है, स्क्रीन जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो सीपीयू का एक भाग है सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन है साइंस के, तो निम्नलिखित में से कौन मोनोसैचुरेटेड वसा अम्ल है? तो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? तो लॉरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
सोनार उपयोग करते हैं? तो प्रासरभ्य ध्वनि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सामान्य वायुमंडल का दाब कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी ये इसका दाब होता है। अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि क्वथनांक जो है अल्कोहल का कम होता है और पानी का क्वथनांक ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप में एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इंसुलिन किस अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद है? तो यह पेनक्रियाज का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। मार्स गैस मुख्य रूप से होती है तो मीथेन होती है मार्स गैस में, मुख्य घटक जो इसका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिकाएं शरीर का सैनिक कहलाती हैं? तो डब्ल्यूबीसी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी डिसेंट लेवल के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और यहीं पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा? तो यह है कोविन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो इनका हुआ है पौड़ी उत्तराखंड में। और बिपिन रावत सर से जो है 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इस एग्जाम में। तो ये पेपर था अपर निजी सचिव का जिसका एग्जाम 30 जनवरी 2022 को हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।